जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। तो देखिए, आज बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। कुछ भाई पूछ रहे थे कि कुछ भाई थोड़ा एसएससी जीडी के बारे में बताओ कि मात्र 2 महीने बचे हैं तो क्या रणनीति रहने वाली है। तो आज हम बताएंगे कि बेस्ट बुक, अभी 2 महीने बचे तो बेस्ट बुक कौन सा प्रेफर करना है आपको, और बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है कि आपको कैसे तैयारी करना है, और लास्ट के दिनों में क्या करना है ताकि आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सके। क्योंकि आपको भी पता है एसएससी जीडी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें स्टेट वाइज वैकेंसियाँ रहती हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे बुक के बारे में। तो देखिए, मैंने जब एसएससी जीडी की तैयारी शुरू किया था तो मैंने यही बुक मंगाया था, और कहाँ कहाँ से पढ़ा था मैं ये बताने का प्रयास करूँगा। और जो भाई जैसे नए हैं तो देखिए, अभी मैं दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और अभी हमारे ट्रेनिंग को 5 महीने पूरे होने वाले हैं। तो नए भाई के लिए जानकारी दिया हूँ। तो देखिए, बुक के बारे में बताऊंगा और सब्जेक्ट वाइज बता दूंगा कि कौन सा बुक कैसे प्रिपेयर करना है आपको। तो सबसे पहले बात करेंगे हिंदी की। तो देखिए, हिंदी बहुत ही छोटा सिलेबस है, और हिंदी के लिए देखिए मैंने ये फॉलो किया था अंकित भाटी सर की बुक, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है। मैंने इसको फॉलो किया था और जिससे मेरे हिंदी में 18 क्वेश्चन सही हुए थे। तो ये बुक बहुत ही अच्छी है, और इसमें लिमिटेड क्वेश्चन है, ये नहीं कि आपको फालतू कहीं से क्वेश्चन ऐड कर दिया जाए, वो नहीं है। और इसमें जैसे प्रीवियस ईयर भी है, और अपने से एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होता है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो इसमें डाला गया है। तो अभी आप, ये थोड़ा पुराना एडिशन हो गया है, अब न्यू एडिशन का उनका बुक आया है तो वहाँ से वो मंगा सकते हैं। और इसमें से अगर आप हिंदी कहीं से नहीं पढ़े हैं तो बुक से केवल पढ़ना चाहेंगे तो भी आपका पक्का स्कोर बढ़िया आएगा। और ये बुक बहुत अच्छी है। हालांकि माइक में मेरे वो नहीं है ना, तो मैं इसको खोल के दिखा देता। तो ये बुक अगर आप हिंदी का मंगाना चाहें तो यहाँ से वहाँ से मंगा सकते हैं। और शायद उनका 10 तारीख का सेल में ऑफर चलता है, तो 350 के आसपास चारों बुक आ जाती है। तो अभी देखिए 10 तारीख अगले महीने आने वाली है, तो आप चाहे तो वहाँ से मंगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। इसके बाद बात करेंगे मैथ की। तो देखिए, अब मात्र आपके पास 60 दिन बचे हैं, तो आप 1 महीने कोशिश करें और कि जो भी नई चीज़ें पढ़नी है उसको पढ़ लें। और इसके बाद नई चीज़ों को फिर आपको 1 महीने का, 1 डेढ़ महीने के बाद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट के दिन में आपको केवल रिवीजन और प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट करना है। तो देखिए, मैथ के लिए भी मैंने ये बुक मंगा रखी थी, अंकित भाटी सर की। बहुत ही अच्छी बुक है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि इनके बुक में प्रीवियस ईयर दिया रहता है। तो प्रीवियस ईयर करने से आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि अभी जो पेपर एसएससी करा रहा है वो मतलब कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस बुक में पूरा प्रीवियस ईयर दे रखा है। अगर आप इस बुक को मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं। ये भी 10 तारीख को सेल में ऑफर रहती है। तो इसमें प्रीवियस ईयर और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते, वो आप इसको मंगाना चाहें तो फिर मंगा सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे जीएस की। तो देखिए, जीएस में तो अगर आप नवीन सर से तो पढ़ ही रहे होंगे, जहाँ तक उम्मीद है जितने भाई एसएससी की तैयारी करते हैं तो पढ़ ही रहे होंगे नवीन सर से। और नवीन सर की वैसे आप तो नोट्स तो पूरा बना चुके होंगे। और इसके बाद ये है सामान्य जीएस एसएससी जीडी का, जो अंकित भाटी सर ने इसको अपना बनाया है। तो ये भी बुक मैंने मंगा रखा था, और इसमें भी पूरा स्टैटिक जीके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको पूरा ऐड करके उन्होंने बनाया है। तो ये भी बुक बहुत अच्छी है। और इसमें जैसे क्या है कि अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है ना, तो थोड़ा सा क्या है कि रिवीजन करने में पता चलता है कि एसएससी का जीएस कहाँ से आता है, क्योंकि कंपटीशन लगातार बढ़ते जा रहा है। इस बार देखिए, जैसे 139 नंबर कुछ कट ऑफ गया था 160 में से। तो कंपटीशन अपने चरम सीमा पे है। फिर आपको थोड़ा सा अच्छे से जीएस भी कवर करना पड़ेगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट को आप रेशियो तो बना रहे हैं ठीक ठाक, लेकिन जीएस में स्कोर नहीं करेंगे तो बाहर हो जाएंगे। क्योंकि आप खुद सोच लीजिए कि इस बार 80 में से 70 क्वेश्चन कट ऑफ चला गया था, अभी फाइनल मेरिट आना बाकी है। फिर कितने नंबर बढ़ेंगे, कितने नंबर नहीं बढ़ेंगे। तो फिर इसके बाद आप ये बुक पूरी मंगा सकते हैं। और देखिए, रीजनिंग भी आप वहाँ से पूरा कर सकते हैं, और उनका बुक भी आता है। वैसे मेरे पास अभी वो बुक फ़िलहाल है नहीं, क्योंकि हम ट्रेनिंग सेंटर में हैं तो लेके आए नहीं थे हम यहाँ पे। तो वो बुक मेरे घर पे है, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो वहाँ से आप रीजनिंग भी मंगा सकते हैं। वो भी बहुत अच्छी बुक है प्रैक्टिस के लिए। जैसे आप प्रैक्टिस के लिए बार बार पूछते रहते हैं, तो इन किताबों से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको जैसे कहते हैं बाद में कि क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाता, जब पढ़ाते हैं सर तो हो जाता है। तो वहाँ से आप जब बुक में प्रैक्टिस करेंगे अपने आप से, तो पता लगेगा कि मुझसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप रीजनिंग का भी बुक मंगा सकते हैं, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा उसका। और इसके बाद बात करते हैं कि बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है। देखिए, सब अगर आप कहीं से भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से करते रहिए। ज़रूरी नहीं कि आप जहाँ जहाँ से मैं बताऊँगा वहीं से करिए। अगर आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वहाँ से पूरा करते रहिए। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि एसएससी जीडी के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ तक है वो आरडब्ल्यूए है। क्योंकि आप देखिए, हमेशा रिजल्ट भी आता है तो सम्मान समारोह भी करते हैं, तो बुलाते हैं और काफ़ी ज़्यादा लड़के आते हैं। और जितने भाई सेलेक्ट होते हैं, तैयारी करते हैं, तो उनसे भी जब पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि मैंने आरडब्ल्यूए से
से तैयारी किया था। तो देखिए अभी उनका बैच भी चल रहा है, अगर आप बैच लेना चाहें तो बैच भी ले सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे अपना फ्री में पढ़ा रखे हैं, वहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं। वैसे देखिए मैं तो कहूँगा कि बैच ले लीजिए, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी हट जाएगा और उसमें आप डेडिकेशन से पढ़ पाएंगे। नहीं तो यूट्यूब पे क्या है कि पढ़ते पढ़ते आप रील भी देखने लगेंगे तो आपका टाइम फालतू बर्बाद होगा। और खुद से सोचिए, जब अगर आप 300 का इस समय या 28 दिन का रिचार्ज करा सकते हैं तो 500-600 का तो बैच ले ही सकते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी बनाने के लिए। तो अगर आप बैच वहाँ से लेना चाहें तो ले सकते हैं। और देखिए अब आपके पास मात्र 2 महीने बचे हैं, तो आपको एक चीज़ और करना है। जब आपको लास्ट 1.5 महीने में या फिर 1 महीने 10 दिन के आसपास बचे तो फिर नया चीज़ें पढ़ना छोड़ देना है। आपको केवल रिवीजन पे पूरा ध्यान देना है। जितने ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना आपका फ़ायदा होगा। और रिवीजन के साथ साथ एक चीज़ और आपको करना है, मॉक टेस्ट। अभी देखिए जहाँ तक शायद अभी तो नहीं शुरू हुआ है मिनी मॉक। जब मिनी मॉक शुरू हो जाएगा अंकित सर का तो फिर उस पे आप मिनी मॉक लगाएंगे तो आपका डेफिनेटली स्पीड भी आएगा और आपका नंबर भी बढ़ेंगे। स्पीड का मायने है कि जैसे 80 क्वेश्चन आता है, आपको एक ही घंटे में सॉल्व करना रहता है, तो आप खुद सोच लीजिए कि एक सब्जेक्ट में आपको 15 मिनट मिल रहे हैं, तो आपको स्पीड आनी बहुत ज़रूरी है। तो आप जब मिनी मॉक लगाएंगे उसको एनालिसिस करते रहिएगा कि जितने भी आप टेस्ट देते हैं, हर टेस्ट का एनालिसिस करना ज़रूरी है। और जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं उसका नोट डाउन जरूर करना है। तो बाकी मैंने हर चीज़ बताने का प्रयास किया हूँ, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।